जैसे ही जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही यह भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बर्ड्स इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूथ फूड, जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वो भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहां पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है, वहां से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से हमारे पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार की मूवमेंट, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है, वो हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि स्टमक से जुड़ा हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत, हमारा फूड, जो कि पेट में ही मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें और भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग, जिसे कहते हैं डुओडेनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग आता है, जिसे कहते हैं जेजुनम। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट, इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पैनक्रियाज से आए हुए पैनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस, जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इन